अपना परिचय बताएं। राम दुलारे राजभर, मुबारकपुर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी। सोलदेव पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से इतना आप रूठे क्यों? किस बात को लेकर नाराजगी है? देखिए, ऐसा था कि पहली बार तो हमने तैयारी किया था चुनाव का, हमारी कोई नाराजगी पहले नहीं थी, हम भी सुभाषपा से ही जुड़े थे, फिर भी हमने सुभाषपा को इस्तीफा दे दिया था। फिर 2022 के चुनाव में हम लड़ने की तैयारी के 6 महीने पहले तो हम निर्दल लड़ते। एक हमने संगठन बनाया था राजभर हेल्पलाइन, उसके माध्यम से चुनाव लड़े थे। तीनों ने हमको बुलाए, अपने सारे कार्यकर्ताओं को लगा दिया हमारे घर पे कि उनको बुलाओ, चुनाव न लड़े और हमारे पार्टी से चुनाव लड़े। तो उन्होंने मुझे बुलाया, हम लोग गए, फिर सस्ता दिलवाए वापस, हमको भरोसा दिलाए, घोषणा भी किए मऊ में कि आपको टिकट दिया जाएगा। सारे कार्यकर्ताओं के बीच में बोले, सभी कार्यकर्ता खुश हो गए। आज चलना चालू कर दिए क्षेत्र में, हमने भी 10-10 गाड़ियाँ लेके चालू कर दिया। उसके बाद जब टिकट की बारी आई, सारा कार्यक्रम करवा लिया, हल्दरपुर की रैली करवा ली हमसे, मऊ में कार्यक्रम करवा लिए, 100-150 गाड़ियों का काफिला लगा करके हमारे से। तो 20-25-30 लाख का हमारा नुकसान हुआ उसमें, बहुत से नहीं कुछ होता है। मगर उन्होंने जब लास्ट में हमसे बात किए, जब हमने टिकट के लिए बोला कि भाई टिकट का क्या है, अभी 2-4 दिन बचा है, तो ये बोले कि राजभर में कोई ऐसा लड़का नहीं है कि चुनाव लड़ सकता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे समाज में बहुत बड़ी कमी है कि हमारे समाज का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ने लायक है, इसकी योग्यता नहीं है। 20 साल हो गए राजभर समाज की पार्टी बनाए हुए, तो आज तक राजभर समाज का बेटा चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? अब नेताजी कैसे लड़े? हम तो बोलते हैं जब वहां से बनारस से हुआ है यहाँ पे, तो उनको भी जनता ने, समाज के लोगों ने चंदा देके चुनाव लड़ाया। अगर आप किसी समाज के लड़के को टिकट देते तो उनको भी हम बता रहे हैं कि चंदा देके चुनाव लड़ाते, जैसे आपको लड़ाए हम लोग, उसको भी लड़ाते। और आप टिकट ही नहीं देंगे तो चुनाव लड़ेगा कौन? जब आप टिकट की बारी आती है, 5 साल बोलते हैं मेहनत करिए क्षेत्र से, उस क्षेत्र हम लोग बनाते हैं। और जब टिकट बारी रह जाए, 4 दिन का माहौल बचता है, तो कोई 5 करोड़ रुपये दे, कोई 10 लाख टिकट उसको बेच देते हो। हम लोग को, हमारे समाज के लोगों को तो किसी को मौका ही नहीं मिलता है। तो क्या माना जाए कि राजभर समाज अभी भी संघर्ष कर रहा है, जितनी उसको आज राजभर समाज, रीजन क्या है? देखिए, आज जो राजभर समाज संघर्ष कर रहा है, ठीक है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ है और खड़ा रहेगा और लड़ाई लड़ेगी स्वाभिमान पार्टी। और जितने युवा हैं, रोजगार का, सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ है। राम दुलारे राजभर कब तक रहेंगे स्वाभिमान पार्टी के साथ? हम जब तक स्वाभिमान पार्टी रहेगी तब तक हम रहेंगे। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम था? आज यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन था आजमगढ़ में। आज पलना माता के मंदिर पे हम लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की पूरी कमेटी आज कार्यकर्ताओं को बुला करके हम लोगों ने संदेश देने का काम किया है कि आपकी भलाई अब समाज के ठेकेदारों और सौदागरों के साथ नहीं है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी आपको न्याय और हिस्सा दिलाना चाहती है और ईमानदारी से संकल्पित होकर के यही माता के मंदिर से हम लोग आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्या लग रहा है राजभर समाज आपके साथ जुट पाएगा? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पिछले 20 सालों से राजभर समाज को लेकर चल रहे हैं। ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर का नाम आपने लिया है। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने समाज की ठेकेदारी किया है और पूरा समाज का तहस नहस करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो ओम प्रकाश राजभर है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने समाज का बंटाधार किया है और उसका हिसाब अब समाज तत्पर और खड़ा हो गया है, एकजुट हो गया है, संगठित होकर के उनका हिसाब पाई का लेना है। और वो तो थूक चाटने वाले व्यक्ति हैं, थूक करके चाट रहे हैं और जा करके योगी मोदी जी के गोद में वो तो अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं। उनका नाम लेना बेकार है, वो तो विलय कर चुके हैं। उनकी घोषणा नहीं हुई, गठबंधन नहीं हुआ, वो जाकर डिप्टी सीएम के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, वो जा करके उमाशंकर परिवहन मंत्री जी के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे बताइए व्यक्ति को, जो परिवारवादी और पैसे के लोभी व्यक्ति को आप बताइए ना, कोई गठबंधन नहीं, कोई घोषणा नहीं, आप जाकर किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हो? आपको मौका मिलेगा तो बीजेपी के नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करेंगे? बिल्कुल साझा करेंगे, लेकिन जब कैडर की बात है कि आपने पानी पी करके गाली दिया है, आपने हिस्से और अधिकार की बात किया है, तो हिस्सा अधिकार गया कहां? आप दिलवा दिए हिस्सा। ये बात की लड़ाई है कि अगर हिस्सेदारी की बात है, मंच कैसे साझा करेंगे जब हमारा आपका बात बनी नहीं रहा है? जब आपने हिस्सा नहीं दिया, बेरोजगारी खत्म हो गई, 64,000 शिक्षकों की भर्ती खत्म हो गई, आप दिलवा दिए। देश में शराबबंदी हो गया, पूर्वांचल राज्य अलग हो गया, आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करवा दिए, क्या आपने एसटी आरक्षण दिलवा दिया? क्यों जाकर के मंच साझा कर रहे हैं? इसका मतलब है कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा के दलाल हैं और भाजपा के हाथों बिक गए हैं और थूक करके चाटने वाला काम करते हैं। वो तो कह रहे थे कि दूधमुहा साफ होते हैं। वो तो ठीक कर रहे हैं, और दूधमुहा साफ वो स्वयं है। और सारे नेताओं पे ब्लेम लगाने वाले व्यक्ति आज किसी भी समाज के साथ खड़ा होने लायक उन्होंने समाज को छोड़ा ही नहीं।
वो हर दल में भाजपा में जाएंगे तो सपा को गाली देंगे, सपा में जाएंगे तो भाजपा को देंगे, और बसपा को, कांग्रेस को, सबको गाली देने का काम करते हैं। और जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करने का काम करते हैं। पार्टियां उनको ले क्यों लेती हैं? उनको पार्टी इसलिए लेती है कि उन्होंने भ्रम जो फैलाया है। मैंने अभी एक भाषण में बात कही कि वो तीतर है समाज के, वो सौदागर है, वो जाल बिछा करके समाज अनजान था अभी तक, लेकिन समाज अब जागरूक हो चुका है। हमारे समाज के युवा, पढ़े लिखे नौजवान एकजुट हो चुके हैं। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की मंच से करेंगे। ये राजभर समाज को जिस तरह से लगातार आप लोग रैली करके जगाने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को सफलता मिलेगी? निश्चित सफलता मिलेगी, इसलिए कि राजभर समाज पहले अनभिज्ञ था, लेकिन अब जान चुका है। थोड़ी अब राजभर समाज भी राजनीति करने लगा है। अब वो समझ रहा है कि हमारा हित कहाँ है, इसीलिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जन्म हुआ है। और निश्चित ही राजभर समाज का अपार स्नेह प्रेम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ मिल रहा है, और आगे चल करके सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ही समाज को, या किसी जाति का गरीब है उसको हक अधिकार मान सम्मान दिलाने का काम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी करेगी। अब राजभर समाज की 2 पार्टियां हो गई हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आगे चल के और कंफ्यूजन हो जाए राजभर समाज में? कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा। आपने देखा कि हमारे नेता माननीय महेंद्र राजभर जी ने बताया आपको है कि बीजेपी से गठबंधन किए, एक भी राजभर कार्यकर्ताओं को चुनाव नहीं लड़ाए। 17 सीट समाजवादी से गठबंधन में पाए, एक भी कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ाए, जबकि अनुसूचित जाति के भी लोग कार्यकर्ता हमारी पार्टी में हजारों लोग काम करने वाले थे, लेकिन एक व्यक्ति को माननीय ओम प्रकाश राजभर चुनाव नहीं लड़ा। केवल बाप पुत चुनाव लड़ते हैं, तो बाप पुत की पार्टी बन करके रह गई है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी।